आईपीएल में आज अहम मुकाबला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये दोनों टीमों का प्रदर्शन जो था वो अब तक अपने जो इनके प्रदर्शन रहा है उसके अनुरूप नहीं रहा है, लेकिन इस बार ये जो है वो अपने हिसाब से रखने में क्या कामयाब हो पाएंगे, इसको लेकर के हमारे इस प्रीव्यू में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं नारायण सिंह, अभिषेक प्रसाद और अभिषेक महाजन। अभिषेक, आपसे शुरू करते हैं चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। अब बन सकती है, बिल्कुल। देखिए, अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अगर चल गए, पहले बल्लेबाजी होती है तो काफ़ी मुश्किल है मुंबई इंडियंस को वहाँ से कमबैक करना, क्योंकि देखिए अगर दोनों चलते हैं, अगर वो शुरू के 7-8 ओवर या 10 ओवर भी खेल जाते हैं तो आधा काम तो हो ही जाएगा। और अगर 250 से ऊपर बन जाते हैं, हालांकि वानखेड़े की पिच काफ़ी अच्छी है, लेकिन 250 से ऊपर कोई भी स्कोर चेस करना ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन आप देखिए, ये टेस्ट होगा। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट बढ़िया गेंदबाजी करते आ रहे हैं। विकेट पावर प्ले में उनको ज़्यादा नहीं मिले हैं, आप चहर की भी बात करें या फिर आप ट्रेंट बोल्ट की भी बात करें, लेकिन आज बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए, क्योंकि वानखेड़े में रन भी बनते हैं और शुरू में स्विंग भी मिलेगा। तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अगर शुरू के पावर प्ले में अगर वो खेल जाते हैं 6 ओवर तो मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, जसप्रीत बुमराह के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को क्या ये ऑप्शन है कि नई गेंद से उनको गेंदबाजी करवाई जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो ओरिजिनल प्लान है चहर और ट्रेंट बोल्ट, उसी के साथ जाएंगे। और हाँ, दोनों टीमों के लिए बड़ा मुकाबला है, मुंबई इंडियंस के लिए भी और एसआरएच के लिए भी, क्योंकि ये जो है ना, ये मुकाबला आगे के कैंपेन को सेट करेगा। आगे के कैंपेन को सेट करेगा। नारायण, आपसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बैटिंग डेप्थ को देखें तो उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो अब तक उतना कामयाब नहीं रहा है। अब ये क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, यहाँ से आप हार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या लगता है कि आप ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो हैं, जो अपनी लेगेसी जिस तरह से वो खेलते आए हैं उसी तरह से खेलेंगे या कुछ चेंज आप देखते हैं, उनकी कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने जो हैं वो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट होंगे? गौरव, लगता तो नहीं बदलेंगे वो, क्योंकि पिछले मैच में भी देख लिया हमने, क्योंकि कितने कैच मिस हुए अभिषेक के, लेकिन वो उन्होंने अपना टेम्पो है ना वो तोड़ा नहीं। लगभग शायद 3 के लगभग कैच उनके मिस हुए, तो उनका एक वो ट्रेडमार्क बन चुका है एसआरएच का, और शायद मैनेजमेंट से भी उनको लाइसेंस मिला कि आप अपना वही गेम खेलिए। लेकिन डाउन द ऑर्डर अगर उनके 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो नीचे नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन को कुछ नियंत्रित होकर खेलना पड़ेगा। ये उनका जो फिलॉसफी हो सकती है। लेकिन जैसे कि आपने बात किया कि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है उसने अपनी क्षमता दिखाई नहीं अभी। जिस तरह के खिलाड़ी है, क्लासन जानते हैं कि अगर वो अपने रंग में रंग गए, और ईशान किशन ने पहले मैच के बाद कुछ सारे उसके 4 मैच में जिनके जो 3 स्कोर है सिंगल डिजिट के, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी थे वो, 7 साल तक मुंबई इंडियंस के साथ खेला उनको, तो यहाँ पर उनको एक दिखाने का अवसर होगा कि गए थे मुंबई इंडियंस 3.5 करोड़ तक उन्होंने बोली लगाई थी, उसके बाद वो हट गए थे और लगभग 11 करोड़ में शायद एसआरएच ने उनको खरीदा था। तो एक पॉइंट भी रहेगा उनको प्रूव करने के लिए। लेकिन मिडिल ऑर्डर की भी बात की आपने, क्षमता है, अनिकेत वर्मा है, किस तरह से आपने देखा कि एक इनिंग उन्होंने खेली थी, सनराइजर को मैच जिताया भी था, शायद वो मैच हार गई थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पारी थी अनिकेत वर्मा की। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस में। लेकिन ये एडेड लेयर होता है क्या गौरव? अगर हम बात करें पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ, अगर आप खेलते हो, उनके अगेंस्ट खेलते हो, ईशान किशन 106 किए, उसके बाद कुछ ज़्यादा रन किए नहीं है उन्होंने, एक एडेड लेयर होता है कि मुंबई इंडियंस पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ आप खेल रहे हो, जिनके साथ आप इतने साल खेले, तो एक वो देता होगा मोटिवेशन। तो देखिए, वैसे आप जिस फ्रेंचाइजी में हैं, जहाँ पे हैं, आपको फिर उसके हिसाब ही, उसके ज़रूरत के हिसाब से ही आपको खेलना है। लेकिन हाँ, इसका एक आपको फ़ायदा ये ज़रूर मिलता है कि आप क्योंकि उतना समय, आपने एक लंबा समय अगर दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ बिताया हुआ है, तो टीम की काफ़ी कमज़ोरियाँ क्या हैं, क्या क्या जो उसकी स्ट्रेंथ हैं, उसको आप अच्छे तरीके से भाप सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है मोहम्मद सिराज रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने तबाही मचाई, तो एक अच्छा है। अभिषेक, आपसे लेकिन जानना चाहेंगे कि दोनों टीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलाय कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे। एक तरफ पैट कमिंस, मोहम्मद शमी हैं, तो दूसरी तरफ बुमराह और दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आज मुंबई की पिच जो है वो थोड़ा अलग होकर के दिख सकती है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्टिंग कुछ इस तरह से बना के वो सामने रख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक बिल्कुल पाटा पिच जो है वो देंगे?
मुझे लगता है पाटा पीछे देंगे, क्योंकि दोनों जो टीम है उनके पास काफ़ी अच्छे फिनिशर्स है और बैटर्स हैं। तो बहुत ही अहम होगा कि किस तरह से दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट आते हैं, क्योंकि दोनों एक स्विंग बॉलर्स है और सामने होंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों लेफ्ट हैंड के बैटर्स हैं। तो और ईशान किशन भी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कर्ण शर्मा को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैटर हो जाते हैं और कर्ण शर्मा राइट हैंड बॉलर हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अहम मैचअप रहेगा। दोनों टीम के पास बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी इस बार थोड़े से आएंगे थोड़े से जोश में, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने काफ़ी रन्स खाए थे मार्कस स्टोइनिस ने। लेकिन एसआरएच की तरफ देखें तो नीतीश कुमार रेड्डी भी अभी काफ़ी शांत बैठे हुए हैं। अनिकेत वर्मा भी काफ़ी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिखाया था कि दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जब उन्होंने 76 रन की पारी खेली, तो सनराइजर्स हैदराबाद में एक ऐसी टीम है जो ज़रूरत दिखाती है कि वो शांत नहीं बैठेंगे। अगर मुंबई इंडियंस भी आते हैं उनके तरफ तो वो भी काफ़ी खुल के खेलने वाली टीम है। तो ऐसे में बहुत अहम रहेगा कि ये मैच किस तरफ जाता है। नारायण, एसआरएच की बात हो रही है और उनके बैटर्स के ओपनिंग बैटर्स की बहुत काफ़ी बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ गेंदबाज जो हैं उनको रणनीति बनाएंगे ताकि इन दोनों को अगर खामोश रख दिया तो कहीं ना कहीं एक मुंबई जो है वो ये समझेगी कि हमने आधी जीत जो है वो हासिल कर ली है? देखिए, पिछले मैच में जो सनराइजर हैदराबाद के जो बैट्समैन थे उनको जो काफ़ी जो बॉलिंग कराई ना ऑफ साइड में कराई उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो पिच का जो क्रीज का जो उपयोग किया जिस तरह से अभिषेक ने, वो शानदार रहा। वो ऑफ साइड में जाकर उसको पुल कर रहे थे बॉल को, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था बैट्समैन को क्या करे, वो ऑफ साइड में कराएं क्या कराएं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि मेरे को उनको ऑफ साइड में अगर वो लो बाउंसर कराए ना, वो काफ़ी असरदार हो सकता है, क्योंकि लो बाउंसर को उठाने में भी आपको दिक्कत होगी और आपको ऑफ साइड की फील्डिंग लगा दीजिए, तो वहाँ अगर ऑफ साइड को आप पैक कर दें तो ये चीज़ मुश्किल होगी, लो बाउंसर वाइड एंगल में करें। तो ये इस तरह से आप रोक सकते हो, जो मुझे लगता है किस तरह से रोक सकते हैं। अभिषेक, आपसे जानेंगे कि आप दोनों टीमों की अगर प्लेइंग 11 को देखें और तो आपको वेल बैलेंस कौन सी टीम नज़र आ रही है इस वक्त पेपर्स पे? गौरव, अगर मुंबई इंडियंस को अगर आप देखें तो बैटिंग वाइज उन्होंने पिछले 2 मैचेस में 200 से ऊपर स्कोर किया है। एक मैच वो हार गए हैं, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट वो जीत गए थे। तो बैटिंग वाइज अगर हम देखें, सूर्य कुमार यादव भी लय में नज़र आ रहे हैं, तिलक वर्मा बढ़िया कर रहे हैं, रिकल्टन अच्छी ओपनिंग उन्होंने दी है, शुरुआत दी है, और रोहित शर्मा ड्यू हैं। मुझे लगता है जैसे कि रोहित शर्मा शुरू में अगर 5-6 ओवर भी खेल जाए ना तो तबाही मचा सकते हैं। तो बैटिंग वाइज और बॉलिंग तो मुंबई इंडियंस की स्ट्रांग है ही। तो और कॉन्फिडेंस आप देखिए, जो पिछली बार मैच जीतने के बाद वो 3 रनआउट के बाद जो सेलिब्रेशन था ना, वो दिख रहा था कि वो इतने डेस्परेट हैं जीतने के लिए। बुमराह को देख लीजिए, आपने हार्दिक पांड्या को देखा, तो वो लग रहा है कि मुंबई कि जो बीच में मैचेस वो हारे हैं और ये जीत कितनी ज़रूरी थी उनके लिए, तो उनका कैंपेन मुझे लगता है कि वापस आता हुआ दिख रहा है और मुंबई इंडियंस ज़्यादा बैलेंस साइड नज़र आ रही है। एसआरएच की हम बात करें, वो बहुत रिलाय करते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पर। ईशान किशन 3 और उनका जो चौथा हेनरिक क्लासन है, तो टॉप 4 उनके अच्छे हैं। लेकिन आप मिडिल ऑर्डर देखें, रेड्डी ने कुछ खास नहीं किया है। बॉलिंग वाइज भी मोहम्मद शमी थोड़े एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। पैट कमिंस में बिट्स एंड पीसेस में अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं। बैलेंस साइड को जो आपने सवाल किया, मुंबई इंडियंस ज़्यादा बैलेंस नजर आ रही है मुझे। मुंबई इंडियंस ज़्यादा बैलेंस लेकिन नजर आ जो बात की अभिषेक ने कि जिस तरह से जो मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस में टॉप 4 उनका लगभग डिसाइड है। जो पिछले मैच में खिलाया था उन्होंने, पिछले मैच में जिस तरह से वो तिलक और उसको तिलक वर्मा को अपग्रेड किया था, चौथे नंबर है, सूर्य कुमार चौथे नंबर। तो क्या देखते हैं कि जैक विलिस टीम में रहेंगे या कोई दूसरा उनके बदलाव लाएंगे? वो जैक विलिस को आपने बात की तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो उनको 7वें स्थान तक खिसकना पड़ा था। तो मेरे को लगता है कि अगर आप उनको ऊपर ला सकते हैं तो वो बेटर रहेगा। अगर आप उनको 7वें स्थान में, तो उनका कोई यूज़ मुझे वहाँ पे दिखता नहीं है। तो अगर वो उनके ऑर्डर में चेंज होता है तो वो एक बेटर इनका एक डिसीजन हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि उनको फिर वो प्लेइंग 11 में भी उनको होना चाहिए। वैसे नेचुरल ओपनर है और कॉबिन बॉश और बेवन जैकब बेवन उसको ला सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकाउंटर है, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीम अभी बॉटम प्लेस में है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद चेंजेस करे इस मैच के लिए। और विल जैक्स को शायद ऊपर ही खिलाएंगे, 3 नंबर पे या चौथे नंबर पे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैच में फिर बैटिंग ऑर्डर लेकिन फिर बदलेगा। फिर वो लगता है अभी तो मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू करेंगे उसी पर। यस, बॉलिंग ऑर्डर भी शायद वही रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वही रहे, क्योंकि फिर मोमेंटम बदल जाता है। और वानखेड़े जैसे पिच में, जहाँ पे मुंबई इंडियंस जानती है कि
क्या करना है, क्योंकि अब क्या है कि पिछले सीजन जो एसआरएच थी, अब सारी टीमों ने उनको पढ़ा अभिषेक शर्मा का वीकनेस क्या है या ट्रेविस हेड का वीकनेस क्या है। तो अगर जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन जो फेयर की है, पिछला मैच में भले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने वो तूफानी पारी खेली थी, लेकिन अगर इस गेम में अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड फेल होते हैं तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा एसआरएच की बैटर्स के लिए। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि मोहम्मद शमी की तरफ चलते हैं। मोहम्मद शमी का अच्छा काफ़ी एक रिकॉर्ड भी रहा है और काफ़ी अच्छा वो करते भी रहे हैं, और दूसरी छोर से उन्हें पैट कमिंस जैसा एक अच्छा कैप्टन जो है और एक अच्छा बॉलर जो मिला हुआ है, लेकिन शमी का जो अभी तक जो उनका रंग निकल के आना चाहिए था वो नहीं नज़र आ रहा है, तो क्या एक बड़ी वजह मानती है उनके लिए? मुझे लगता है वो जो पैनापन है ना, वो आप सही कह रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बिट्स एंड पीसेस में अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं। मोहम्मद शमी जितनी ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होता है। मोहम्मद शमी रिदम में आने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन बस वही बात है कि इंजरी के बाद, जैसे बुमराह के साथ भी हो रहा है कि इंजरी के बाद आपका कमबैक करना, जो 2023 वर्ल्ड कप में जो मोहम्मद शमी थे वैसा भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, वो लय में लौटते नजर आएंगे आईपीएल में, और आईपीएल मुझे लगता है कोई क्राइटेरिया है नहीं वैसे भी, क्योंकि ताबड़तोड़ क्रिकेट है, विकेट आपको बॉलिंग फ्रेंडली मिलता नहीं है। तो मोहम्मद शमी बस वही है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, पहले उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं, उनका आप सीम देखिए, शायद वर्ल्ड में किसी का ऐसा सीम सीधा आता नहीं होगा। इस फॉर्मेट के लिए मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को जज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, यॉर्कर्स और बाउंसर्स और जो क्लास है उनमें उसका कोई सानी है नहीं। लेकिन वही मैं कहूँगा कि 20 ओवर्स में 4 ओवर में मोहम्मद शमी को शायद हमें जज करना नहीं चाहिए। बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। नारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से कितना मुश्किल हो रहा है दोनों टीमों के लिए वापसी करना, क्योंकि 6 मैचों में दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस बेहतर रन रेट से ऊपर है, चल रही है। देखिए गौरव, अगर जिस तरह की क्रिकेट, अगर जो कॉन्फिडेंस इन टीमों ने पिछले मैच में दिखाया, तो इनमें टैलेंट तो है और इनमें पूरा जज्बा भी दिख रहा है, और पूरा हम कह सकते हैं कि विश्वास भी, इनमें जो आत्मविश्वास की कमी थी वो भी विश्वास इनमें आ गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से, लेकिन जो आज टीम हारेगी ना, उसके लिए तो दिक्कत होने वाली है, और जो जीतेगी शायद वो कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाएगी। तो कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाएगी। और अभिषेक, आप अपना कॉन्फिडेंस किस टीम पे आज लगाएंगे, मुंबई इंडियंस या सनराइजर्स हैदराबाद? मुझे लगता है जिस तरह से अभिषेक ने कहा कि मुंबई इंडियंस काफ़ी वेल बैलेंस टीम है जी, मुझे लगता है जिस तरह से अभिषेक ने कहा कि मुंबई एक वेल बैलेंस टीम है, तो मुंबई इंडियंस डेफिनेटली इस गेम में सनराइजर्स से काफ़ी आगे हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से उनकी जो बैटिंग है और रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से निखर के आता है इस बार, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए भी एक रन्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 5 मैचेस 6 मैचेस हो गए हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अभी लो पे चल रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित शर्मा। नारायण, गौरव, वैसे तो ऑन पेपर मुंबई इंडियंस फेवरेट लग रही है, लेकिन अगर सनराइजर हैदराबाद अगर उनको ओपनर या तीनों में से कोई चल जाता है तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और शॉट बड़े लगते हैं, रन फर्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह का प्लेइंग स्टाइल अगर हैदराबाद का है, अगर उस पर खेलते रहे तो मुझे वो फेवरेट लगती है। फेवरेट लगती हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जो दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं बहुत बड़े वैसे अंतर से नहीं हारी, कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स अपने ही से हारी थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जो हैं वो बड़े एक जीत दर्ज करके आ रहे हैं। तो आपके फेवरेट कौन हो रहे हैं? नहीं, आपने सही कहा, वो वाला जो मैच है ना, मुंबई इंडियंस वो हार जाती, क्योंकि अगर वो रन आउट्स नहीं होते, जिस तरह से करुण नायर ने वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की, करुण नायर के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कहानी है उनकी। मुंबई इंडियंस मुझे लगता है यहाँ से मैच छोड़ेगी नहीं अब, वो उनकी आदत है। हमेशा हम देखें पुराने सीजन्स भी वो हारते हैं पहले, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, हाँ कमबैक, अच्छा कमबैक करती है हमेशा। तो मुंबई इंडियंस यहाँ से जाने नहीं देगी। हाँ, पहले के 2 विकेट बहुत ज़रूरी होंगे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बहुत क्रूशल है मुंबई इंडियंस के लिए, और शायद उन्होंने उस हिसाब से प्लानिंग भी की होगी। और अगले आप 1 हफ्ते में देखिए कि ये दोनों टीमें, मुंबई और एसआरएच, एक दूसरे के साथ खेलेंगे 2 बार, और सीएसके के साथ खेलेगी मुंबई इंडियंस अगला मुकाबला, और एसआरएच का भी सीएसके के साथ मुकाबला है जल्दी। तो ये 1 हफ्ता किसी भी टीम के कैंपेन को डीरेल कर सकता है, या सीएसके या मुंबई या फिर एसआरएच। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका यही कहना है कि वो मुंबई इंडियंस के साथ हैं, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है और आप इस प्रीव्यू से क्या कुछ राय रखते हैं उसको अपने कमेंट बॉक्स पर हमसे ज़रूर शेयर करिए, और अपनी प्लेइंग 11 को भी हमारे साथ साझा करिए।
नमस्कार।